जम्मू कश्मीर में रहबर खेल, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात और NYC के एहतजाज के बीच बीजेपी के रविंदर रैना ने दिया बड़ा बयान। कहा, रहबरों की असामियों को री-एडवर्टाइज करने से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से बात की। उन्होंने कहा कि कुछ अफसरान ने कंफ्यूजन पैदा किया, ताहम इलेक्शन से कबल अफसरान की इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं। रहबर खेल, जंगलात व ज़राअत स्कीम के तहत काम करने वालों से मुतल्लिक सरकारी कमेटी की सिफारिशात को महबूबा मुफ्ती ने साजिश दिया करार। कहा, पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही रियासत में नौकरी हासिल करने के अहल थे और अब असामियों को री-एडवर्टाइज करने का मकसद मुल्क के नौजवानों को यहाँ नौकरी दिलाना है। मुल्क में अंग्रेजों का काम बीजेपी के वज़राए आला कर रहे हैं। कहा, मुसलमानों पर जुल्म करने में बीजेपी के वज़राए आला एक दूसरे पर सबकत कर रहे हैं हासिल। और पुलिस ने गोशबुक पटन के सरपंच के कत्ल मामले की साजिश को बेनकाब करने का किया दावा। 3 अफराद की गिरफ्तारी करके हथियार भी किए बरामद। श्रीनगर पुलिस ने भी 2 मिलिटेंटों के कब्जे से 15 पिस्तौल और दीगर हथियार बरामद करने का किया दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4:04 हुआ चाहते हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीर हिलाल हाजिरी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज मुख्तलिफ खबरें हैं और सभी खबरें स्पेशल हैं इस एतबार से भी कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिफारिशात की गई हैं उस कमेटी की जानिब से जो रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, NYC, रहबर खेल से मुतल्लिक की गई थी, तो उस हवाले से जो कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं वो किसी दिलचस्प मोड़ पे शामिल हो गए हैं और इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे। लेकिन पहले आपको ले चलते हैं जम्मू, क्योंकि जम्मू के अंदर ये अफराद, ये मुलाज़मीन आज भी एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि श्रीनगर में भी कल एहतजाजी मुजाहरे हुए ईजैक की जानिब से, जिसमें ईजैक के प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक रातुर को माइनर हार्ट अटैक भी आया है और अभी तक वो अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज है। लेकिन ये एहतजाज अब नए मोड़ में दाखिल हो गया, वही इस वजह से कि रविंदर रैना जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है, उनकी जानिब से एक अहम बयान सामने आया। जम्मू के अंदर जब आज इन मुजाहरीन ने एहतजाज किया था तो ये एहतजाज बीजेपी के दफ्तर के बाहर था। दरअसल बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई है रहबर ज़राअत, खेल और जंगलात के इन मुलाज़मीन की जानिब से, और मुत्तहदा तौर पर जब वहां पर एहतजाज हुआ तो उसके बाद रविंदर रैना बाहर इन्हीं एहतजाजी मुजाहरीन से मुखातिब होकर उन्होंने ऐलान किया यहां पर कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी बात की और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बात की और उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि जो रहबर ज़राअत, रहबर खेल, रहबर जंगलात और NYC से मुतल्लिक जो खबर कुछ अखबारात ने चलाई है या सोशल मीडिया पे चली है वो बेबुनियाद है और उस खबर की कोई सच्चाई नहीं है। यह रविंदर रैना का मानना है। हालांकि सरकार ने अभी इस पर अपना जो पक्ष है वो नहीं रखा है, लेकिन रविंदर रैना ने पब्लिकली ये कहा है कि उन्होंने जब गवर्नर के साथ बात की, उन्होंने जब चीफ सेक्रेटरी के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि यह खबर जो चली है उन्हें उनके पोस्ट को री-एडवर्टाइज करने से मुतल्लिक ये दरअसल बेबुनियाद है। और उसके बाद रविंदर रैना ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात भी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले रविंदर रैना की ही जुबानी सुनते हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ मीडिया, सोशल मीडिया में एक न्यूज़ आई है जिसमें रहबर खेल, रहबर जंगलात, NYC जैसे जो हमारे साथी सहयोगी जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, उनके संदर्भ में एक जो मीडिया, सोशल मीडिया में समाचार आया है, उसके बाद यहाँ के नौजवानों को बहुत परेशानी हो गई। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इस प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं निकला है और उन्होंने कहा कि ये एक रूमर्स चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो भारी संख्या में यहाँ नौजवान अलग अलग डिपार्टमेंटों के
यहाँ आए हैं, मैंने उनको बुलाया है और हम उनसे बात करेंगे, प्रशासन से सीधी बात करेंगे और जो भी कंफ्यूजन है ये सारे दूर होने चाहिए, ये ठीक नहीं। देखिए ये हमारे लोग हैं, प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं, जब भी कभी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस का माहौल बनता है, इस किस्म के ऑर्डर कुछ प्रशासनिक अधिकारी निकालते हैं, जिसके बाद यहाँ मैस होता है। पिछले दिनों भी एक सूर्य नमस्कार को लेकर एक ऑर्डर निकाला गया था कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में, जबकि सूर्य नमस्कार करने का समय सुबह 4 बजे होता है। कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा, वो अगर ब्रेकफास्ट खाना खा के स्कूल जाएगा, उसके बाद कभी योग नहीं हो सकता, आसन नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर निकाला गया था और उसके बाद हंगामा, और आज फिर से बिल्कुल इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले में जो भी है उनको एक्सपोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, रविंद्र रैना को आपने सुना और रविंद्र रैना ने बबांग दोहल ये बात कही है कि नौजवानों को परेशानी हो रही है, यानी जो ये एनवाईसीज हैं, रहबर ज़राअत, जंगलात या खेल के साथ वाबस्ता है, उन्हें परेशानी हो रही है। और गवर्नर साहब के साथ ये मामला उठाया है, उन्होंने कहा कि अभी इस हवाले से कोई ऑर्डर नहीं निकला है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, अभी कोई ऑर्डर नहीं निकला है, बल्कि जो इस हवाले से कमेटी बनाई गई है उनकी सिफारिशात में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इन पोस्ट को री-एडवर्टाइज किया जाए, ताहम जो लोग पहले काम कर रहे हैं इन पोस्ट में उन्हें वेटेज दिया जाए। और इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो इलेक्शन से पहले निकलते रहते हैं, जिससे कंफ्यूजन पैदा हो गया, ये रविंद्र रैना का मानना है। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त इस खबर को लेकर मेरे साथ मौजूद है। सनम, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये जो एहतजाज है, ये जो खबर है, एक नया मोड़ इसने लिया हुआ है, क्योंकि अब सियासतदान इन चीजों के हवाले से इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये डोमेन जो है ये सरकार का होना चाहिए। अगर ये कंफ्यूजन था 3-4 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर रहबर खेल, रहबर ज़राअत, एनवाईसीज या जो रहबर जंगलात के ये एहलकार है ये एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक भी उन्हें मुत्तला नहीं किया गया है? एक ट्वीट के जरिए इस कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता था, लेकिन ये कंफ्यूजन आज बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर की जानिब से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हकीकत क्या है और फसाना क्या है? देखिए, एक चीज इसमें हमें समझनी पड़ेगी। अगर वाकई में जिस तरह रविंद्र रैना बता रहे हैं कि ये ऑर्डर सरकार का नहीं निकाला गया है, तो फिर सरकार को यहाँ सरकार करने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि 4 दिन हो गए इस ऑर्डर को सर्कुलेट हुए। आपको पता है कल कितने लोगों का मुजाहरा था, जो एनवाईसी, जो ये आरईटी, ये जो है ये रहबर खेले, रहबर ज़राअत वगैरह, कितने लोगों का मुजाहरा था, जिसमें उनके लीडर को कल हार्ट अटैक भी वहां पे आया। तो ये सारी चीजें अगर सरकार का ये ऑर्डर नहीं है और फिर ह्यू एंड क्राई मार्केट में है और सरकार फिर खामोश है, तो फिर इस सरकार को काम करने का, सरकार में रहने का कोई हक भी नहीं है। ये आम लोगों की बात है, ये हर उस इंसान की बात है जो इस देश का नागरिक है, इस देश पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे यकीन रखता है। बिल्कुल। ये जो रविंद्र रैना बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता है सरकार का फैसला इस तरह से होगा जिस तरह रविंद्र रैना बता रहे हैं। रविंद्र रैना या तो इसमें सियासत करे या वो कहीं न कहीं ये प्रेशर जो इस वक्त सरकार पे बना हुआ है उसको कम करने की कोशिश करे। लेकिन सर, 2 चीजें हैं। एक तो ये जो कमेटी बनाई गई है, क्या ये ऑर्डर जारी करने के मतलब इख्तियार रखती है? क्योंकि उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं, सिफारिशात की हैं। अगर सिफारिशात की हैं तो उसका मतलब है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को फिर हतमी फैसला इसमें लेना है। तो इस वजह से ये सिर्फ अभी सिफारिशात हैं, अभी फैसला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस हवाले से कोई कंफ्यूजन था भी या 2-3 दिन से पैदा भी हो गया था, इंस्टीट्यूट की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, चीफ सेक्रेटरी इंतजामिया, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इस सूरत हाल को काबू करने की कोशिश कर रही है। क्या वजह है कि उन्होंने खुद एक ट्वीट नहीं किया, खुद एक बयान नहीं दिया, खुद एक बाइट नहीं दी, जिसकी वजह से जो आज सैकड़ों की तादाद में जम्मू से लेकर कश्मीर के अंदर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज से पीछे हट जाते, माहौल खराब नहीं हो जाता और वो भी सुख शांति के साथ रह पाते। देखिए हिलाल, एक चीज हमें माननी पड़ेगी, हमारे एलजी साहब खुद सोशल मीडिया पे हैं, वो फेसबुक पे हैं, वो ट्विटर पे हैं, उनका सारा डिपार्टमेंट, जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया के फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, और खुद एलजी साहब भी लगातार हर घंटे ना सही लेकिन सुबह शाम को उनका एक ट्वीट, उनका एक सोशल मीडिया का वीडियो पोस्ट वगैरह आ जाता है कश्मीर को लेके, हालात को लेके, सियासत को लेके, डेवलपमेंट को लेके। तो यहाँ पे अगर ये वाकई में ये सरकार का ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन वगैरह
हैं, जो फिर श्रीनगर में जो ह्यू एंड क्राई मची हुई है, जम्मू में जो ह्यू एंड क्राई मची हुई है, उससे सरकार बाखबर तो होगी जरूर, बेखबर हो नहीं सकती है। और अगर सरकार बाखबर है तो फिर सरकार ने फौरन उस पर, अगर ये सरकार का ऑर्डर नहीं होता तो सरकार ने फौरन उस पर एक रिएक्ट किया होता, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन से रिएक्शन आया होता, हमारे जो बाकी जो सरकार के अदारे वहां से रिएक्ट आया होता कि ऐसा कुछ नहीं है, ये फिलहाल सिर्फ एक कमेटी के ऑर्डर है, उस कमेटी की एक रिकमेंडेशन है, फिलहाल इस पे सरकार का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ सरकार की तरफ से नहीं आता है। ये लगभग 40 घंटे से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, पब्लिक में इस पे डिस्कस हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। तो रविंद्र रैना जो कह रहे हैं वो अलग तरीके से उस पे भी है। और अगर वाकई में ये फेक है तो 46 घंटों में सरकार ने उस फेक ऑर्डर बनाने वाले को सूली पे चढ़ाया होना चाहिए था, जिसने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की। और इस ऑर्डर की वजह से देखिए, इसमें एक और बात, एक बात, इस ऑर्डर की वजह से सनम, ये जो खबरें चली हैं, बिल्कुल ये जो खबरें चली हैं, ये सिफारिशात उस कमेटी की सिफारिशात के हवाले से चली हैं। अभी तक इसे किसी ने सरकार की जानब से मुकम्मल कोई फैसला नहीं समझा है कि फलानी डेट को इन्हें रुखसत किया जाएगा या उसके बाद जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये पोस्ट जो है भेज दिए जाएंगे। उस हवाले से तो कोई ऑर्डर नहीं निकला था, लेकिन एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ था, देखिए इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है। सरकार की जो कमेटीज होती हैं वही सभी फैसले रिकमेंड करती हैं, बाद में सिर्फ उन कमेटीज की जो सरकार की सरकारी कमेटीज होती है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई और कमेटी नहीं है, सरकार की कमेटी है। इसमें सरकार के अहदेदार बैठे, उन्हें रिकमेंडेशन दे दी, ये फाइनल होता है। सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन निकालनी होती है सरकार को, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ये मान लीजिए कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी, वो फाइनल। लेकिन इसका ऑर्डर के पीछे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कल ऑर्डर निकला, उसके बाद अगर ये फेक है तो इस ऑर्डर के बाद बहुत से लोगों के घरों की हालत खराब हुई, बहुत से लोग बीमार हुए, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आए होंगे, बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर चढ़ा होगा। उन लोगों की सारी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार उस पे पहले बात करे। सरकार बताए कि ऑर्डर फेक है तो फिर सरकार उस मुद्दे पे बात करे। अगर सरकार बताए कि ऑर्डर फेक नहीं है तो रविंद्र रैना से पूछा जाए कि उसने ये बताया, क्या वो सरकार की छवि को खराब करना चाहता है अपनी पॉलिटिक्स के लिए, वो बीजेपी पॉलिटिक्स के लिए, क्या सरकार को बैकफुट पे लाना चाहता है? और सरकार के फैसले का वो बताना कि मैंने बात की, चीफ सेक्रेटरी को कोट कर रहा है, वो एलजी साहब को कोट कर रहा है कि उन्होंने बताया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो दोनों चीजें हैं। अगर सरकार एक तरफ से अगर ऑर्डर फेक है तो सरकार जिम्मेदार है, अगर ऑर्डर फेक नहीं है, रविंद्र रैना गलत बात बता रहे हैं तो सरकार इससे भी पूछे और बताए कि असल हकीकत क्या है इस वक्त सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, पूरी तफसील के साथ इस पर एनालिसिस करने के लिए। कहीं ना कहीं मामला अब जो है अगले मरहले में दाखिल हो गया है। अगले 24 घंटों में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस हवाले से खुद भी सामने आ सकते हैं और उन रिकमेंडेशंस के हवाले से कोई हतमी जो राय है वो बन पाती है, या जो ये प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाता है या उनके मसाइल हल किए जाते हैं, या कि फिर जिस तरह से वो रिकमेंडेशंस आई हैं उन्हीं पर अमलावरी होती है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के रविंद्र रैना की जानब से ये कहना कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं और जो अखबारों ने और सोशल मीडिया पर खबरें आई हैं वो बेबुनियाद और सरासर झूठी हैं। चलिए, इस प्रोटेस्ट के अंदर जम्मू के अंदर जो कुछ जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस एहतजाज के हवाले से, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जो ऑर्डर आया है उन्होंने निकाला नहीं है सर, हमारा मर्डर हो गया है, इस गवर्नमेंट ने हमारा मर्डर किया और मर्डर का कानून जो कहता है इनको सजा मिलनी चाहिए। हमारा मर्डर हुआ है सर, खुद कमेटी बनाते हैं, खुद हमें लगवाते हैं। पीडीपी बीजेपी की कॉम्बिनेशन जो सरकार थी उन्होंने पोस्टें क्रिएट की, हमें लगवाया, उन्होंने हमारी पोस्टें फ्रीज की। जब तक हम आ रही के परमानेंट नहीं होंगे तब तक कोई फिजिकल टीचर की पोस्ट नहीं की जाएगी। वो पोस्ट ने ऐसा को फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारा खा रहे। आज जो इतने 20 डिस्ट्रिक्ट, कल श्रीनगर में कश्मीर में हुआ, आज जम्मू में, हर डिस्ट्रिक्ट लोग डोडा, रामबन, पुंछ, किश्तवाड़, रामबन, पथरवा से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने मर्डर किया है, इन ब्यूरोक्रेट्स ने मर्डर किया है। सर हम कहते हैं आप तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप ऑर्डर वापस नहीं लोगे, जहां हमें गोली नहीं मारोगे। नाज़रीन, अपने लेवल पर हमने भी इन रहबर ज़राअत, खेल और एनवाईसीज़ के अंजुमनों के साथ बात करने की कोशिश की और उनसे हमने भी कहा कि जब रविंद्र रैना ने यह कहा कि ये खबर सरासर झूठी है और उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से इस हवाले से आगाही दी गई है, तो उस पर हमने जब उनसे यह सवाल पूछा क्या आपको कम्युनिकेट किया गया है सरकारी स्तर पर अभी तक की आपको कन्फ्यूजन है, अभी हमने इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया है, तो उन अंजुमनों के सरबराहान का मानना है
कि इन 2-3 दिनों में किसी भी ऑफिशियल की जानिब से उन्हें कम्युनिकेट नहीं किया गया है, ना ही डायरेक्टली उन्हें कम्युनिकेट किया गया है, ना ही मीडिया के जरिए उन्हें कम्युनिकेट किया गया है, जिसकी वजह से वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इस सब के बीच पॉलिटिक्स भी सामने नजर आ रही है और इस पॉलिटिक्स को अब लोग भी यहां पर महसूस कर रहे हैं। जम्मू के अंदर जो ये लोग एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जम्मू के ये मुलाजमीन जो आज ये यहां पर कह रहे थे, उनका कहना था कि बीजेपी को हमने पावर में लाया है और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने 370 एब्रोगेशन की हिमायत की थी और सरकार के उस मूव का वेलकम भी किया था। लेकिन आज हमें ही बेरोजगार किया जा रहा है और आज हमें ही जो है कहा जाता है कि आप रिजाइन दे दो और रेजिग्नेशन थमाया जा रहा है। हमने आपसे पॉलिसी बनवाई थी, कमेटी बनवाई थी कि हमारे फायदे के लिए, ड्यूटी के लिए, ड्यूटी में जो कानून है हमें दिए जाए, आपने हमें खत्म कर दिया। 370 टूटी हमने वेलकम किया, जितने को हमने वोट दिए, बीजेपी को हमने वोट दिए। हमने कहा नई पार्टी है, हमारी पार्टी है, हमारे देश की पार्टी है, हम दे रहे हैं वोट इनको। ये वोटों के बदले में हमें ये दे रहे हैं, ये लो जी अपना रेजिग्नेशन बाहर चलाओ। ये कोई रिजल्ट है हमारे लिए? चलिए, इन रहबरों के इस एहतजाज पर महबूबा मुफ्ती ने भी आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने ख्यालात का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रहबर ज़राअत, जंगलात या इसके साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो दरअसल जुलाई के महीने में मुस्तकिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन पर तलवार गिराई गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं समझती हूं कि हमें किसानों से सबक सीख लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती है। मुझे तो ताज़त पुरसी के लिए भी जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। इनको डर है, यानी सरकार को डर है कि कहीं मैं बाहर ना आ जाऊं। ताहम रहबर खेल, ज़राअत और इन एनवाईसीज़ के एहतजाजी लोगों के साथ हम भी एहतजाज में शामिल होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि आज जो ये फैसला सरकार की जानिब से किए जा रही हैं या रिकमेंडेशन जो आ रही हैं, ये दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले यहाँ के रहने वालों को ये नौकरियां दी जाती थी, उन्हें नौकरियों से बरतरफ करके, री-एडवर्टाइज करके, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को वापस पोस्टें बेच के बाहर के लोगों को बसाने की या बाहर के लोगों को नौकरी दिलाने की एक कोशिश है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। जो बीजेपी का एक सिनिस्टर डिजाइन जम्मू कश्मीर की जो 370 खुसूसी पोजीशन खत्म करने का मकसद अब सामने नजर आ रहा है, जिसका ये जो लोग पिछले 5 साल से, चाहे वो रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात या रहबर खेल या इवन एनवाईसी वाले तो उससे भी ज्यादा टाइम से काम कर रहे थे, तो उनको इस तरह से इस वक्त नौकरियों से निकाल के इसको SSRB को रिकमेंड करना, ये उस बात की तरफ इशारा करता है जो हम बार बार कहते हैं कि अभी तक जो पहले हमारा PRC होता था कि सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ही अप्लाई कर सकते थे। अब इसको दोबारा रेफर करने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क से जो है, जो नॉन लोकल्स हैं वो अप्लाई करेंगे और जो हमारे अपने बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो बेरोजगार से महरूम हो जाएंगे। ये हमें पता है, ये रोजगार से महरूम हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जिन्होंने अपना खून पसीना पिछले 5 साल से दिया, अलग अलग महकमों में काम करते रहे, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई अनपढ़ नहीं है और इनका सिलेक्शन भी बाज़ाब्ता तरीके से हुआ है, मगर उसके बावजूद जिस तरह से एक रास्ता बनाया जा रहा है यहाँ के लोगों को दरकिनार करके, यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करके, उनको माइशी तरीके से, इकोनॉमिकली तरीके से, फाइनेंशियली तरीके से कमजोर करके बाहर के लोगों के लिए राहनुमाई। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर के अंदर आज ये प्रेस से मुखातिब थी। दरअसल यहाँ पर आज एक ज्वाइनिंग की तकरीब थी जहाँ सीर हमदान से आए हुए म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन और उनके साथियों ने, खासतौर पर मोहम्मद रजब खांडे और उनके साथियों ने PDP का दामन थाम लिया और उनका यहाँ पर इस्तकबाल भी किया गया। गुलाम नबी लोन हांजुरा भी यहाँ पर मौजूद थे और महबूबा मुफ्ती भी यहाँ पर मौजूद थी। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि बीजेपी के वुज़राए आला के दरमियान मुकाबला चल रहा है मुल्क स्तर पर कि कौन कितना जुल्म मुसलमानों पे करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों का काम अब बीजेपी के वुज़राए आला और लीडरान कर रहे हैं, बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर खामोश है। उन्होंने ये भी कहा कि आज मुल्क में कानून और आईन नहीं है, बल्कि बाबर मस्जिद के सिवा
कानून के मुताबिक किसी भी मजहबी मकामात को छेड़ने का कानून मौजूद है, ताहम यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अदालत ने ही जहांगीरपुरी दिल्ली में इन्हिदामी कार्रवाई बंद करने के अहकाम दिए थे, मगर किसने सुना? क्या अदलिया ने इन चीजों का आज खुद नोटिस लिया? ये सवालात पूछते हुए आज महबूबा मुफ्ती इस तकरीब के दौरान भी नजर आई। 47 से पहले जो हालात हमारे मुल्क में हुए थे, जिसमें हिंदू मुसलमान को अंग्रेजों ने लड़ाया था, आज अंग्रेजों का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इनके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, इनके मिनिस्टर कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर, मुसलमानों के हैं, सिखों के हैं, वो बिल्कुल खामोश तमाशा देख रहे हैं। और उनकी खामोशी का मकसद जो इनकी पार्टी ये समझती है कि वो खामोशी का मकसद है कि ये जो आप कर रहे हैं ये सब ठीक कर रहे हैं। पूरा मुल्क जो है वो आईन पे नहीं चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलता है। अगर चल रहा होता तो इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, नहीं तो आपका कानून है कि बाबरी मस्जिद के हवाले से कि आप किसी भी नए इशू को नहीं उठाएंगे, किसी भी नई मस्जिद का किस्सा नहीं उठाएंगे। कौन सुनता है? अभी कोर्ट के ऑर्डर्स आए जहांगीरपुरी में कि आप डिमोलिशन बंद करो, किसने सुना? तो क्या कोर्ट सो मोटो नोटिस ले रही है इन चीजों का? आपकी जुडिशरी हो, आपका मीडिया हो या आपका एग्जीक्यूटिव हो, सब इस वक्त जो है जिनको इससे पहले कि हम आपको सरकार की एक अनाउंसमेंट रहबरी ज़राअत खेल के हवाले से सुनाएंगे, पहले एसएसपी बारामूला की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज एसएसपी बारामूला ने कहा है कि पिछले माह 15 तारीख को गोशबुक पट्टन में जो मंजूर अहमद नामी सरपंच के कत्ल मामले की साजिश की गई थी, उसे आज बेनकाब करने का दावा किया गया है और उसमें 3 मिलिटेंटों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। और इस दौरान पुलिस ने 3 पिस्तौल और दीगर असलिया भी बरामद किया है। इस ग्रुप को टास्क दिया गया था कि वो जो 5 सरपंच है उनको हमला करके निशाना बनाए। पहले मशकूक अपराध को हिरासत में लिया गया था, जिन्होंने एक गहरी साजिश की सारी कहानी बताई। लश्कर के लिए काम कर रहे थे, इनके तश्तज़बाम होने से 2 मामले हल हो गए हैं, ये एसएसपी बारामूला का कहना है। एसएसपी बारामूला ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। देखिए, 15 अप्रैल को पिछले महीने जब माह रमज़ान के दौरान एक सरपंच को जो है अननोन टेररिस्ट ने गोली मारकर उनको मार दिया था और उनकी बॉडी फिर जो चंद्रहामा के ऑर्चर्ड्स हैं उसमें हमें बरामद हुई। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशंस इसमें स्टार्ट हुई और जो हमारी ह्यूमन और टेक्निकल लीड्स आई हमारे पास, उसकी बेसिस पे हमने एक बहुत ही मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन इसमें स्टार्ट की। काफ़ी टाइम हमको लगा इसमें सारी लीड्स को गैदर करने में, और इसमें जो 3 हाइब्रिड टेररिस्ट हमने गिरफ्तार किए हैं, ये पिछले साल के ग्रेनेड अटैक जो पलाहलों में हुआ था उसके साथ इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके सारे तार जो हैं इसके सारे जोड़ दो। बिल्कुल नाज़रीन, 22 मिनट पहले DIPR जम्मू कश्मीर की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें इन्हीं लोग जो रहबर खेल और रहबर जंगलात और NY स्कीम के तहत रिक्रूट हुए हैं, उनके हवाले से क्लेरिफिकेशन आ गई है। जिस क्लेरिफिकेशन की बात मैं अभी इससे पहले कर रहा था कि सरकार इससे पहले भी उन्हें कम्युनिकेट एक ट्वीट के जरिए कर सकता था, जिस तरह अभी किया गया है। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि दिस इज टू क्लेरिफाई दैट the government of Jammu and Kashmir has no plans to disengage employees who are working under रहबर खेल, रहबर जंगलात and NYC schemes। यानी इन स्कीमों के तहत रहबर खेल, रहबर जंगलात और NYC स्कीमों के तहत जिन लोगों की रिक्रूटमेंट हुई है, उन्हें डिसएंगेज करने के हवाले से सरकार के पास अभी कोई मंसूबा नहीं है। ये ब्रेकिंग खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर DIPR जो है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है, उनकी जानब से सरकार ने यह ऐलान किया है और कहा गया है कि ये जो एहतजाजी लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार एहतजाज कर रहे हैं, उनके हवाले से एक ट्वीट के जरिए अब सरकार की जानब से जो वजाहती बयान है, जो क्लैरिफिकेशन आ गई है, वो जरूर आ गई है। हम ये कह सकते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। भले ही 3 दिन गुजरे हैं, लेकिन सरकार ने अब ये ऐलान किया है कि उन्हें डिसएंगेज करने का कोई भी प्लान सरकार के पास नहीं है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही
तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।